नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया। आज की शॉर्ट वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ शब्द शक्ति को कैसे हम चुटकियों में याद कर सकते हैं। शब्द शक्ति हर बात को कहने के अपने तरीके होते हैं, उसी आधार पर 3 तरीकों से कोई भी बात कही जाती है और उन तीनों तरीकों को हम जानते हैं 3 शब्द शक्तियों के रूप में। आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और इनको समझने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है कि भाई अभिधा क्या होती है, लक्षणा क्या होती है, व्यंजना क्या होती है। तो जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं उसी से ही मैं आप सभी को इसका अर्थ जो है वो समझाने जा रही हूँ कि आप नॉर्मली बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये कहा कि अभी 11:30 बजे है, ठीक है, यानी कि आपने ये सीधे अर्थ में बात कही है कि 11:30 बजे हैं, थोड़ी देर बाद में 11:40 होंगे, थोड़ी देर बाद में 11:45 होंगे और इस तरह से। दूसरी जो आपने अगर बात कही कि अभी तुम्हारी शक्ल पर 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, 12 बजने का अर्थ जो है वो सीधेपन से हट गया। तो वहां से क्या हो गया, आप कुछ और संदर्भ में बात कहना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा आपने कहा 12 बज चुके हैं, तो उसका अलग अलग अर्थ कि भाई किसी के लिए क्लास का टाइम हो गया, किसी के लिए किसी चीज का। तो एक ही बात को 3 तरीकों से कह देना। तो इसी तरीके से हम अपनी हर बात को अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। वही स्वरूप आता है आपका शब्द शक्ति के अंतर्गत। यानी कि शब्द में छुपी हुई जो शक्ति होती है, जिसके आधार पर जो वक्ता ने कहा उसका अर्थ ग्रहण करता है श्रोता, या जो भी कवि ने कहा उसकी बात को पाठक दर्शक जो है वो ग्रहण करते हैं। तो वो शब्द में छुपी हुई जो शक्ति है, शब्द के अंतर्गत या शब्द जिस शक्ति को प्रदर्शित करते हैं उसे कहा जाता है शब्द शक्ति। तो इसको मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पूर्व आप सभी को कर देना है चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है। इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी मास्टर क्लास यानी कि फ्री क्लास और आपकी जो यूट्यूब की क्लास है जो रात को 9 बजे होने लग गई है अब लाइव क्लास, तो उसके लिए टाइमिंग्स नोट कर लीजिए। मास्टर क्लास जो आपकी फ्री होती है ऐप पर, वहां पर आपकी व्याकरण सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं, तो व्याकरण सीरीज जो आपके लिए फ्री चलाई जा रही है, तो उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि भाई 3 तरीके से बात जो है वो आपकी कही गई। अभिधा क्या है, ठीक है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियां होती हैं। सभी नाम परिचित हैं, लेकिन इनके मुख्य अंतर से हम इनमें अंतर कर नहीं पाते हैं। तो अगर कोई बात सीधेपन से कही जा रही है, सीधी सीधी बात कही जा रही है, जैसे मैंने अभी बताया कि अभी 11:30 बज रहे हैं, जो बात कही गई उसका वही अर्थ निकल रहा है, सामान्य सा अर्थ निकल रहा है, तो उसे हम कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। और लक्षणा, जिसमें जैसे जो भी मुहावरे वगैरह आपके प्रयुक्त होते हैं वो लक्षणा में आते हैं, ठीक है। या जो बात हमें अभिधा के बाद में असंभव सी प्रतीत होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए असंभव जो प्रतीत होती है कि जैसे मान लीजिए कहा गया कि नाको चने चबाना, ठीक है, नाको चने चबाना। अब आपको नाको चने चबाना कि नाक से चने कैसे चबाए जा सकते हैं, तो जैसे ही ये बात हुई तो आपको क्या लगने लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो आपको असंभव प्रतीत हुई, तो वो हो गई आपकी लक्षणा, ठीक है। और व्यंजना कि कहें कुछ और अर्थ कुछ और हो, कहें कुछ और उसका अर्थ कुछ और निकले, अर्थ उसका कुछ और निकले। तो ये जब स्वरूप आता है कि मैंने कहा कि 3 बज गए, जैसे ही मैंने कहा 3 बज गए, या मैंने कहा संध्या हो गई, अब संध्या हो गई, किसी के घर जाने का टाइम हो गया, किसी के मंदिर में पूजा करने का समय हो गया, किसी के लिए क्लास का टाइम हो गया, किसी के लिए दूध लाने का समय हो गया, अलग अलग अर्थ। तो मैंने कहा कुछ और उसका सबने अपने अपने अनुरूप जो है वो अर्थ निकाल लिया। तो ये 3 अर्थ 3 तरीके से हर बात को कहा जाता है। इसी को साहित्य के संदर्भ में, इसी को काव्य शास्त्र के संदर्भ में शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट 3 शब्द शक्तियां जो है आप सभी के सिलेबस में भी है, और इसको इतने सरल तरीके से आप याद कर सकते हैं कि किसी भी उदाहरण को आप इस तरह से, जैसे मान लीजिए कह दिया कि सीता तो गाय है, तो अब यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि भाई सीता अगर इंसान है तो गाय नहीं हो सकती, गाय अगर जानवर है तो इंसान नहीं हो सकती। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है। तो इस तरीके की जब बातें जो है वो कही जाती है
तो वहां पर हम ये समझ जाते हैं कि भाई कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। तो इसी तरह की और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस और भी इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट वीडियोस हैं जिसके माध्यम से आपके एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चल रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। यूट्यूब के चैनल पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी क्लासेस के टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ऐप के फ्री सेशंस को जाकर के देख लीजिए जहां पर इसी तरह के और भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपको चुटकियों में समझाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनिया मिलती रहूंगी आप सभी से इसी तरह की शॉर्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू।